नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ा रहा था यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब टू बी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? यूज ऑफ वर्ब टू बी में फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया विल बी एंड शैल बी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण समझाने वाले हैं। ठीक है, अफर्मेटिव साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो साधारण वाक्य से संबंधित कुछ उदाहरण आपको बताने वाले। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि पूछा जाए कि फ्यूचर टेंस की जो सहायक क्रिया होती है यूज ऑफ वर्ब टू बी में, वो विल बी और शैल बी होती है। ठीक है, उदाहरण नंबर पहला क्या है? उदाहरण नंबर पहला, मोहन किसान बनेगा। ठीक है ना। तो मोहन किसान बनेगा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जो कर्ता आई और भी होगा तो उसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और कर्ता अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है, इतनी बात ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले मोहन लिखेंगे। ठीक है ना, मोहन, इसके बाद मोहन। ठीक, इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, क्योंकि विल बी शैल बी दो सहायक क्रिया होती है। तो अगर कर्ता यहाँ पर आई तथा भी होगा तब हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य कर्ताओं के लिए विल बी का प्रयोग करेंगे। इतने बात ध्यान आपके रखना है। ठीक है ना। तो मोहन विल बी, मोहन विल बी। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, किसान है ना। तो किसान का अंग्रेजी क्या होता है, याद रखिएगा। किसान का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? ए फार्मर। क्या है दोस्तों? ए फार्मर। ठीक है ना। ए फार्मर, FARMER, ए फार्मर, फुल स्टॉप। ठीक है, मोहन किसान बनेगा, मोहन विल बी अ फार्मर। आयोग की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? उदाहरण नंबर दूसरा। ठीक है ना, वह अभियंता बनेगा। तो वह अभियंता बनेगा तो यहाँ पर कर्ता क्या हुआ है? जब कर्ता हुआ है तो यहाँ पर सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करेंगे। आयोग की बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वह अभियंता बनेगा तो क्या लिखेंगे? ही विल। ठीक है ना, ही विल बी। अभियंता का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अभियंता का अंग्रेजी इंजीनियर होता है। तो इंजीनियर होता है तो उससे पहले इंजीनियर तो ई से स्टार्ट होता है, जिसमें वावेल है। ई क्या है? वावेल, स्वर है ना। तो स्वर से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन, इंजीनियर, ENGINER, इंजीनियर, फुल स्टॉप। ठीक है ना। वह अभियंता बनेगा, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों? ही विल बी एन इंजीनियर। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आपके आगे होगी। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? तीसरा लेते हैं, वे लोग लेखक बनेंगे। ठीक है ना, वे लोग लेखक बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वे लोग लेखक बनेंगे तो यहाँ वे लोग है, यहाँ पर करता वे लोग है तो सहायक क्रिया में विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले दे विल बी। ठीक है ना, सहायक क्रिया, कर्ता के बाद तुरंत सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। दे विल बी। अब लेखक क्या होता है? राइटर्स, WRITERS, राइटर्स, फुल स्टॉप। ठीक है ना, वे लोग लेखक बनेंगे, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों दे विल बी राइटर्स। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके जरूर समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण हम आपके और बताते हैं। ठीक है ना, तब तक यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर क्या है? ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 क्या है? मोनिका कलाकार बनेगी। ठीक है, मोनिका कलाकार बनेगी। तो यहाँ मोनिका है तो इसलिए यहाँ पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? मोनिका, MONI, मोनिका हो गया। ठीक है, इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो विल बी होगा। ठीक है, विल बी। ठीक, मोनिका विल बी। अब दोस्तों आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ कलाकार है। ठीक है, तो कलाकार की जो अंग्रेजी होती है वो आर्टिस्ट होती है। क्या होती है दोस्तों? आर्टिस्ट। ठीक है, तो एन आर्टिस्ट लिखेंगे, ARTIST। ठीक है, ARTIST, आर्टिस्ट, फुल स्टॉप। ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान से देखना है, मोनिका कलाकार बनेगी तो यहाँ पर मैंने लिखा मोनिका विल बी एन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट है ना यहाँ पर, तो ये स्वर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग आप करेंगे। अयो की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे आप अगला उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण नंबर 5, मौसम खुशनुमा रहेगा। ठीक है ना, मौसम खुशनुमा रहेगा। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? मौसम का अंग्रेजी द वेदर, WEATHER। ठीक है ना, द वेदर। इसके बाद दोस्तों सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, विल बी। क्या करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, द वेदर विल बी। और खुशनुमा का जो अंग्रेजी होता है दोस्तों, याद रखना, प्लीसेंट होता है, प्लीसेंट। ठीक है, PLEASANT, प्लीसेंट। ठीक है ना,
तो याद रखिएगा दोस्तों, मौसम खुशनुमा रहेगा। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगा? द वेदर विल बी प्लीसेंट। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कौन सा उदाहरण नंबर 6 आते हैं। मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं आ गया तो मैं के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आई शैल बी, ठीक है, हैप्पी। ठीक है ना, हैप्पी, फुल स्टॉप। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने आपके 6 उदाहरण बताया, आपके जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएं कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में। ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में आपके बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों अनहैप्पी। ठीक है, अनहैप्पी का मतलब क्या कह सकते हैं आप? दुखी से, यहाँ मतलब आप कह सकते हैं दुखी। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दुखी। ठीक है, अनहैप्पी मतलब क्या है? दुखी। ठीक। हीरोइन माने क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, हीरोइन माने नायिका होता है। क्या होता है? नायिका होता है। याद रखिएगा दोस्तों, नायिका। ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या लिखिए? नायिका, नायिका। हीरोइन माने नायिका होता है। ठीक है। अब अगला लेते हैं दोस्तों, रेस्टलर माने क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, रेस्टलर माने क्या होता है? पहलवान होता है। ठीक है ना, पहलवान, पहलवान। रेस्टलर माने क्या होता है दोस्तों? पहलवान। ठीक है। इसके बाद अनहैप्पी माने क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अनहैप्पी माने होता है नाखुश। अनहैप्पी माने दुखी भी होता है और नाखुश भी होता है। याद रखिएगा। ठीक है ना, नाखुश, नाखुश। ठीक है ना। इसके बाद अगला मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल माने क्या होता है दोस्तों? उत्तरदायी होता है। रिस्पॉन्सिबल माने क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये है कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके जरूर समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।